हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 12.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो नीचे जो कॉमन ये दिए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हैं, ठीक है, तो उसके जो है कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं दोनों में से। तो अभी यहाँ पे जो है कुछ दो दिए हैं, कुछ तीन दिए हैं, ठीक है, ये दो दिए हैं, ये दो दो और तीन भी दिए हैं। तो ये तीन एक्सप्रेशन में से हमको क्या करने हैं, कॉमन कॉमन जो फैक्टर्स है वो निकालने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं अभी। तो सॉल्यूशन देखेंगे अभी फर्स्ट का। सो फर्स्ट है हमारे पास 12x एंड 36, ठीक है। तो 12x का देखेंगे पहले। तो 12x के क्या क्या रहेंगे, 2 इंटू 3 अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम मेथड से ऐसे 12 से निकाल सकते हैं। 2, सो यहाँ पे 6 रहेगा, 2 3 जाएगा और 3 3 1, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। 36 का निकाल लेते हैं अभी। 36 का क्या रहेगा हमारे पास, 36 का निकालते हैं। 36 का 2 1 8, 2 9, 3 3 3 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए। तो अभी जो है कॉमन फैक्टर्स बोले हैं, तो कॉमन क्या है यहाँ पे, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, बस उतने ही है, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 आर 2 इंटू 3, दो बार दो है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया। अभी देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में है 2y एंड 22xy। सो सेकंड है हमारा 2y एंड 22xy, ठीक है। तो 2y के फैक्टर्स निकालेंगे, क्या रहेगा, 2 इंटू y रहेगा सिर्फ, ठीक है। अभी 22xy देखते हैं। 22xy दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 11, डायरेक्टली लिख सकते हैं, 11 को और ज्यादा स्प्लिट नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो डायरेक्टली लिख लेंगे x इंटू वाई। तो यहाँ पे 2 और y, बस यही कॉमन फैक्टर्स है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 इंटू y दैट इज इक्वल टू 2y, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अभी देखते हैं थर्ड। सो थर्ड है हमारे पास 14 pq एंड 28p² ठीक है। तो 14 pq के निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 7 2 बस उतना ही फैक्टर्स निकाल पाएंगे, और p इंटू क्यू। अभी है 28p² Q²। 28 मतलब क्या, 14 2 14 2 28, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 तो रहेगा, और एक 2 ऐड हो जाएगा बस, ठीक है। और यहाँ पे p दो बार है और q दो बार है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, 7 है, p है और q है, ठीक है। तो ये इतने सारे क्या है हमारे कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू 14pq। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अभी देखते हैं फोर्थ। अभी हमारा फोर्थ है 2x 3x² और 4x। तो अभी इसको लिख लेंगे फिर। 2x का आ जाएगा 2 इंटू x, ठीक है। 3x² का आ जाएगा 3 इंटू x, और 4 का निकालेंगे। अभी 4 का क्या है, 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है तीनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों दोनों में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है इधर, तो इधर 2 नहीं है, इधर 2 है, x इधर है, लास्ट में नहीं, तो मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक तो नंबर है जो कि कॉमन फैक्टर है, वही वो है 1। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। सो कॉमन
फैक्टर इज 1। ठीक है, फोर्थ हो गया, अभी देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ है 6ab(c) एंड 24ab² और है 12a²b। वन बाय वन देखेंगे। 6abc, इसको लिख सकती हूँ मैं 2 × 3 × a × b × c। ठीक है, अभी देखते हैं 24ab²। यहाँ पे आ जाएगा 2 × 24 के निकाल लेते हैं। ठीक है, 24 2, यहाँ पे आ जाएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, और ab², a × b × अभी है 12a²b। तो यहाँ पे 12 को लिख सकती हूँ मैं ये 2 छोड़ के, क्योंकि 12 2 24, तो यहाँ पे ये 2 स्किप करके बाकी के फैक्टर्स रहेंगे 2 × 2 × 3, तो ये रहेंगे 12 के फैक्टर्स, और फिर a × b। ठीक है, अभी कॉमन कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पे ये 2 2 2 तो है। ठीक है, 3 है क्या तीनों में? हाँ, 3 है, 3 है, 3 है। फिर a है क्या? a है, a है, a है। b है और b है और b भी है। ठीक है, सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 × 3 × a × b, दैट इज 6ab। ठीक है, ये हो गया कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो फिफ्थ हो गया, सिक्स देखते हैं अभी। सिक्स है 16x³ -4x² 32x। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे। 16x³, 2 × 2 इज 4, फिर से 2, फिर से 2, 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 6, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16, x × x × x -4x²। तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, क्योंकि माइनस का साइन है, किसी में कॉमन नहीं दिख रहा है, तो माइनस साइड हटा देंगे और फिर बाद में जो बाकी के हैं वो लिख लेंगे फैक्टर्स, x × x। ठीक है, 32x, तो 16 2 32, तो ये जो सारे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो ये 5 × 2 आ जाएगा और बचा कुचा x। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे ये 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, और क्या है? x है क्या? हाँ, x है, x है, x है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स आर 2 × 2 × x, दैट इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये हो गया सिक्स का। अभी देखते हैं सेवेंथ। सेवेंथ है 10pq 20qr 30rp। ठीक है, तो 10pq दैट इज इक्वल टू 2 × 5 इज 10, और स्प्लिट नहीं होगा, p × q एज इट इज। 20qr 2 × 10 20, तो 10 को और 2 × 5 इंटू q × r, ये रहेगा 30rp। 30 का ये जो 10 है, 10 × 3 इज 30, तो 2 × 5 एज इट इज, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे r × p। ठीक है, सो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 5 भी है तीनों में, PQR नहीं, PQR में से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म वाले जो रहेंगे वो रहेगा 10। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेवेंथ। अभी देखते हैं एट्थ। एट्थ है 3x² y³ 10x³ y²
और 6x² y² z। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं अभी 3x² y³ ये रहेगा 3 × x × x × y × y × y। ठीक है, 10x³ y² दैट इज इक्वल टू 2 × 5 × x × x × x × y × y ये रहेगा 6x²y²z। तो इसका रहेगा 2 × 3 × x² है तो 2 बार x, y 2 बार है तो y 2 बार × z। ठीक है, कॉमन क्या है देख लेते हैं, अभी 3 है क्या कॉमन, नहीं है, दूसरे इसमें नहीं है, सो x है x है x है, फिर से x वाला टर्म है, फिर y वाला फैक्टर है, फिर y वाला फैक्टर है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में से, सो कॉमन फैक्टर्स आर x × x × y × y दैट इज इक्वल टू x² y²। ये हो गया आपका आंसर। अभी 9th वाला है क्या, नहीं है। सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना है मतलब क्या, उसको स्प्लिट करके पूरा खोल खाल करके निकाल देना है। तो अभी जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन का देखते हैं। सो यहाँ पे है 7x - 42। तो जो भी सारे इंट्रोडक्शन में रूल्स बताए थे ना, क्या कॉमन, रीग्रुपिंग या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह जो भी है निकालने के लिए, तो वो सारे यूज करने हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 7x - 42 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x - 6। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे फिर, 7 × x - 6 ये हो जाएगा इसके फैक्टर्स। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है 6p - 12q, इसके निकालते हैं अभी। इससे क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग कॉमन। ठीक है, 6 निकालेंगे कॉमन तो p - 2q ये रहेगा ब्रैकेट में। तो फाइनल जो है दो फैक्टर्स रहेंगे हमारे p - 2q ये रहेगा। अभी देखते हैं थर्ड, थर्ड क्या है 7a² + 14a। ठीक है, सो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 7a कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग बाहर, क्योंकि दूसरे टर्म में भी a है। तो यहाँ से आ जाएगा 7a कॉमन, तो ब्रैकेट में बच जाएगा a + 2। तो यहाँ पे 7 एक फैक्टर हो गया, a एक फैक्टर हो गया और a + 2 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये तीन क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। अभी देखते हैं फोर्थ, -16z + 20z³ ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं 16z और 20z³ के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्या है बड़े बड़े नंबर है, तो इसमें से डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, तो इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अभी 16z के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है इंटू z, दीज आर दी फैक्टर्स। और 20z निकालेंगे तो 2 × 10 रहेगा, तो 5 × 2, 5 × 2 इज 10, और यहाँ पे z इंटू z इंटू z, तो यहाँ पे ये है z³। ठीक है, सो यहाँ पे -2 × 2 × 2 × 2 × z प्लस 2 × 5 × 2 इंटू z इंटू z इंटू z। तो अभी इसमें से टोटल में से क्या क्या कॉमन निकल सकता है हमारे, ये 2 दो 2 निकल सकते हैं बाहर, एक z कॉमन निकलेगा। ठीक है, बाकी के अंदर ही रखने हैं। तो 2 × 2 इज 4, 4 × z, तो डायरेक्टली पूरे फैक्टर से निकाले तो 2 × 2 इंटू z बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा -2z, सॉरी -4z बच जाएगा, -4z प्लस 5z², सॉरी -4 + 5z²। तो ये 2z और ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन ये क्या है, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अभी देखते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ क्या है 20l² m प्लस 30 ALM। ठीक है, तो अभी
वन बाय वन के निकालेंगे तो 20L² m के 2 × 10, तो 2 × 10 का क्या निकाल सकते हैं, 2 × 5 और फिर L × 30 ALM। 3 × 10 तो 2 × 5 A × L × M, ये हो गए फैक्टर्स। अभी लिख लेते हैं 2 × 2 × 5 इंटू L × L × M प्लस A × L। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 × 2 आ जाएगा कॉमन, और L M कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × 5 इंटू L × M और फिर अंदर बच जाएगा 2L प्लस 3A, ये बच जाएगा अंदर। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 10LM इंटू 2L प्लस 3A। ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं 6। सो अभी है क्वेश्चन नंबर 6 है 5x² माइनस 15xy²। सो इसमें से 5x² इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 5 × x ठीक है, और 15xy² के निकालेंगे 5 × 3 × x × y ठीक है। सो लिख लेंगे अभी 5x × x × y माइनस 5 × 3 × x × y ठीक है। सो क्या आ जाएगा कॉमन, 5 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। सो 5xy ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 3y। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी देखते हैं 7th, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है ना, ये a² b² c² तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। तो इसमें से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये 10, 15 और 20 दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर, यहाँ पे 2a² बच जाएगा माइनस 3b² बच जाएगा प्लस 10c²। ठीक है, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हम लोग। ये हो गया 7th। अभी देखते हैं 8th। 8 क्या है, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ac। ठीक है, सो यहाँ पे जो है 4 4 4 तो एज इट इज बाहर निकलेगा, और यहाँ से a, यहाँ से a और यहाँ से a। ठीक है, तो 4a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने 4a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, a² का a बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ a प्लस यहाँ से 4a कॉमन निकला तो b रहेगा ब्रैकेट में और माइनस c। ठीक है, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अभी देखते हैं 9th, x²yz प्लस xyz² xy² प्लस xyz² xyz²। ठीक है, सो यहाँ से देखो अभी xyz ये तीनों तो कॉमन ही है। ठीक है, तो बचा कुचा जो रहेगा वो ब्रैकेट में रह जाएगा। तो सारे इसमें से हम लोग x y z कॉमन निकालेंगे। अंदर बच जाएगा यहाँ पे x², तो एक एक्स्ट्रा है, y² का y एक एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे z एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अभी देखते हैं 10th। सो 10th क्या है, ax² प्लस bxy² प्लस bxy² प्लस cxyz प्लस cxyz। ठीक है, सो यहाँ पे अभी देखो x x x तो दिख रहा है मुझे, y y y दिख रहा है, z z वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये x और ये y
एक्स और वाई यही कॉमन आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख के भी आंसर निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन ले लिया, वाई तो कॉमन ही ले लिया, यहाँ पे बी और वाई प्लस सी और जेड, तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सो यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फैक्टराइज। तो ऊपर जो क्वेश्चन थे उसी तरीके से, ऊपर के जो क्वेश्चन थे ना हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, वो सारे इसमें से कॉमन था। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना हमारे, ये रीग्रुपिंग के हैं। ठीक है, तो एक साथ सारे के सारे बाहर नहीं निकलेंगे हमारे, एक एक ग्रुप करके हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो वन बाय वन देखते हैं अभी। फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, तो जो फर्स्ट है दो उसी का ग्रुप कर लेते हैं और लास्ट के दो। तो फर्स्ट इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ये फर्स्ट ग्रुप में से। सो x कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस यहां से क्या कॉमन निकलेगा, 8 कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई। अब ये पूरे एक्सप्रेशन में से x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फिर अंदर, x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा। अभी देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ये है। ठीक है, फर्स्ट वाला ये ग्रुप और सेकंड वाला ये ग्रुप कंसिडर करेंगे। जो भी सीक्वेंस से चले जाओ आपका कॉमन वाला कुछ तो भी आ जाएगा। सो फर्स्ट में से अगर मैंने यहाँ से क्या निकलेगा, अभी ये 15 है 6 है, तो 15 और 6 में से तो कुछ आएगा क्या, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 और यहाँ से x, 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 5y माइनस 2। ठीक है, अभी इसमें से 5y माइनस 2 है, कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 तो निकाल सकते हैं, तो 1 निकाल लेंगे, 5y माइनस 2। पूरे एक्सप्रेशन में से 5y माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, इजी है, पहले दो ग्रुप करने हैं, दूसरे दो ग्रुप करने हैं और कॉमन निकाल देना है। थर्ड वाला है हमारे पास ax प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लीज प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ठीक है, सो यहाँ पे अभी ये वाला और ये वाला ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट में से x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा a प्लस बी। अभी जो है नेक्स्ट जो है ना, तो उसमें से मुझे ऐसा वैल्यू निकालना पड़ेगा ताकि ब्रैकेट में क्या रहना चाहिए मेरा, a प्लस बी। ठीक है, अगर a प्लस बी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग पूरे टर्म में से कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे a और b तो है, अगर अंदर प्लस चाहिए तो माइनस y हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर माइनस y बाहर निकालेंगे, माइनस पूरा साइन बाहर निकाल दिया तो अंदर सारे प्लस बच जाएंगे। तो यहाँ पे रहेगा a प्लस बी। अभी जो है a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा टोटल फैक्टराइजेशन। अभी है फोर्थ। फोर्थ देखते हैं, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। सो अभी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट और लास्ट अगर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू है, 15 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, पी क्यू प्लस 1। यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो अंदर बचेगा 9q प्लस 25p, तो उसमें से भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस में क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है इसको, कि कहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो वो ग्रुपिंग आ जाएगा और हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे 15pq एंड 9q, सॉरी 25p अगर मैंने ये ले लिया, तो यहाँ से जो है 5p कॉमन निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो 5p निकालेंगे तो यहाँ पे q तो बच जाएगा, और इन दोनों में से कुछ कांस्टेंट टर्म निकालेंगे तो एक टर्म में q बच जाएगा। तो ये जो है ये अरेंजमेंट हम लोग ट्राई करके देखते हैं अभी। ठीक है, तो 15pq प्लस 25p प्लस 15 प्लस 9q। ठीक है, तो यहाँ से जो है 5 और p कॉमन ले लेंगे, तो 5p अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा फिर, 3q प्लस 5। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे हम लोग 3 बाहर ने आ जाएगा, तो 5 प्लस 3q ये बच जाएगा। तो यहाँ पे 3q प्लस 5 और 5 प्लस 3q इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पे 3q
प्लस 5 ये, और 5p प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा रीअरेंज करके भी करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ का है z-7 प्लस 7xy प्लस 7xy माइनस XYZ। ठीक है, सो अभी यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी रीअरेंज कैसे होगा। ये वाला जो है 7 वाला, ये वाला पार्ट एक साथ ले लेंगे, ZXYZ ये एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो Z माइनस XYZ और यहाँ पे प्लस 7XY माइनस 7। ठीक है, ये अच्छे से लिख लिया है, Z और ये लास्ट टर्म। इसमें से अगर Z निकालेंगे ना तो XY तो भी अंदर रह जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है। तो यहाँ से मैंने अगर Z कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस XY। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 7 निकालेंगे कॉमन तो क्या आ जाएगा, XY माइनस 1। अभी देखो यहाँ पे XY माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर माइनस 7 बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फिर हमारा माइनस XY प्लस 1, मतलब ही क्या, 1 माइनस XY। इसको अच्छे से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे माइनस 7 और यहाँ पे 1 माइनस XY ये ले लिया। तो अभी 1 माइनस XY कॉमन ले लेंगे और टोटल में से Z माइनस 7, तो ये रहेंगे हमारे फैक्टर्स, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज 12.1 खत्म हो जाता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग 12.2 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।